ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने बेसिक ऑफ नंबर दिए थे, सेकेंड लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पढ़े हुए थे, और तीसरे लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो फोर्थ लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर में। तो एक न्यू टॉपिक आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये ना, ये आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिवीजन तो बाद में पढ़े ना, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो था वही इक्विवेलेंट डिवीजन है ना। क्या था वो? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, ठीक है। एक नया वर्ड आ गया ना, एक नया वर्ड आ गया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम होता गया ना, एल्गोरिथम होता गया। सबसे पहली बात आपको पता होगा, आपने कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, कंप्यूटर पढ़ते होंगे ना, तो ये कुछ हमारे C++ की लैंग्वेज होती है, तो हम एल्गोरिथम अपना नाम ज्यादातर सुना होगा। तो ये एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप कुछ सॉल्यूशन को सॉल्व करना होता है, तो वही एल्गोरिथम है। अच्छा सर, इसका मतलब इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे? हाँ, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या सॉल्व करेंगे उसके बारे में आ जाओ डिस्कस करते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहली बात ना, हम पहली बात उठा लेते हैं कि ये जो यूज क्यों होता है ना, ये यूज क्यों होता है, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका यूज है ना, यूज जो है इसका यूज ऑफ है ना, यूज ऑफ इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम in find HCF of A and B where A and B are positive इंटीजर। अच्छा सर, यानी इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किसमें होता है? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ना, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इस इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होता है। अब बच्चा बोलेगा ना, बच्चा कहता है कि सर हम तो एचसीएफ सर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे बचपन में। मैं बोला हाँ बेटा, उससे भी निकालते हैं, पर एक नया मेथड हमारे सामने आ रहा है और बहुत ही यूजफुल है ओलंपियाड के लिए, ओलंपियाड के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। एक मेथड ही आप उसको बोल सकते हैं कि एचसीएफ निकालने की मेथड ही बोल सकते हैं, जिसने कौन ने दिया था? इक्विवेलेंट मैथमेटिशियन ने दिया था, है ना, जिसके नाम से क्या जाना गया? इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अच्छा, आ जाओ ना, उस मेथड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है ना, होता क्या है, लेट ए एंड बी अवेलेबल बता दिया ना आप लोग को कि ए और बी क्या होंगे ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो अपन इस बात को मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ना, एनी वाला लगा देना, आप लोग को ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, ठीक है, सच दैट, तो हम डिवीजन, इक्विवेलेंट डिवीजन की बात चल रही है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही कहेगा। तो सच दैट, वो डिवीजन लेमा आपको याद आ रहा है क्या था? सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, इसको हम क्या लिख सकते थे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बात समझ में आई? तो ये डिवीजन, मतलब ये डिवीजन आ गया, इक्विवेलेंट डिवीजन आ गया। अच्छा, इसमें ना, अच्छा, ये तो हमको पहले से पता है। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात क्या है? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इस बात को लिख लेता हूं ना, लिख लेता हूं। हियर ना, हियर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हियर कॉमन एवरी कॉमन डिवाइजर, क्या बोला बेटा मैंने? एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी are same as B and R, same as B and R। सर ये बात समझ नहीं आ रही, गले से नहीं उतर रही ये बात। आप क्या कह रहे हो? आपका कहना ये है कि ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो बी और आर का भी होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो
खासियत है ना भाई, इसने तो इक्वलेट ने ये बोला था कि ए एंड बी का जो कॉमन डिवाइजर होगा, कॉमन डिवाइजर जो होगा है ना, वही बी और आर का क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। बात समझ गई। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी चले, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। बात समझ में आई। वाइस वर्सा का मीनिंग ये है कि बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर होगा वही ए और बी का क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। बात समझ में आ गई, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ना हियर के ऊपर में लिखते थे, हम तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हियर को हटा देते हैं, हियर अच्छा नहीं लगेगा, देन बोलते हैं ना, देन बोलते हैं, देन, यहाँ पे ना देन लगा लेते हैं, ठीक है, देन लगा लेते हैं हम लोग, ये वर्ड ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसके बाद एल्गोरिथम में। तो पहली बात ये कि ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर है और एवरी कॉमन, जो भी कॉमन डिवाइजर होगा है ना, यहाँ पे अपन प्यार से इसको क्या लिख लेते हैं, एंड लिख लेते हैं ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो इसको अच्छे यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समझने के लिए ना, क्योंकि आप बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आपको समझ नहीं आए। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ ए और बी का जो भी कॉमन डिवाइजर होगा, एवरी कॉमन डिवाइजर, वो किसका कॉमन डिवाइजर होगा, बी और आर का भी वही कॉमन डिवाइजर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्लियर हो गया। अच्छा आगे ना, आगे इसका एक्सेप्ट निकालते कैसे है ना, निकालते कैसे, निकालते में पहली स्टेप ये होती है, स्टेप 1 ले लेते हैं ना, स्टेप 1 ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1 एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप 1 लिख लेते हैं, स्टेप 1 लिख लेते हैं। और स्टेप 1 क्या है कि आपको ना दो इंटीजर गिवन होंगे, ऐसा तो नहीं है ना, हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करते हैं ना, फाइंड कर लेते हैं। चलो ऐसा ही लिखते हैं अपन लोग, इसको अगर अच्छे से डिस्कस करते हैं तो अपन बना ही लेते हैं ना, बना ही लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ ए एंड बी। अगर हमको ए और बी का HCF निकालना है तब क्या करना है ना, तब क्या करना है, तब हम लोग क्या लेंगे, स्टेप ले लेंगे ना, स्टेप ले लेंगे। स्टेप 1 ले लेते हैं। तो स्टेप 1 होती क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन है उन दोनों में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, ये आपको लिखना है। तो स्टेप 1 में आपको चेक करना है कि भाई ए में से बड़ा कौन है। अब मान लेते हैं कि ए बड़ा होगा बी से, क्योंकि ए इक्वल टू लिया है तो अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे ना आपको जो दो पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे उनमें पहले आपको चेक करना है कौन बड़ा है, और जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, और जो छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। बात समझ नहीं। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको, स्टेप 2 करनी है। स्टेप 2 क्या कहलाएगी, अब आप क्या करना है, ए को लिखना है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बात समझ में आ गई। अच्छा सर बी क्यू प्लस आर मतलब सिंपल सी बात है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी का भाग लगाने पे कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर मान लो इफ आर इक्वल टू 0 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, देन मैं आपको बता रहा हूं, देन ये जो HCF ऑफ, समझ लो, अगर आपका आर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका HCF भी निकल गया ना, HCF निकल जाएगा, ठीक है। देन HCF ऑफ ए एंड बी इज बी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई। अगर आर जो है वो 0 आ जाए तो ये जो डिवाइजर बी होगा वही क्या होगा, HCF होगा। बहुत काम की बात है एकदम। बात समझ में। अब बच्चा बोलेगा सर अगर आर 0 आया ही नहीं, आर 0 आया ही नहीं तो क्या होगा, मैं बोला क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट इफ, मैं इस बात को लिख लेता हूं, इस बात को लिख लेता हूं, इफ आर नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये स्टेप 3 आ जाएगा हमारा, ये स्टेप क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, स्टेप 3 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। इफ आर नॉट इक्वल टू 0, बात समझ में, तब क्या करेंगे, तब हम बी को लेंगे, बी को ए के रखेंगे और आर डिवाइजर का काम करेगा, और फिर कुछ क्यू आएगा, क्यू डैश आएगा, कुछ क्वोशिएंट आएगा, और प्लस आर डैश को एक नया रिमाइंडर आएगा। बात समझ में समझ। और ऐसी प्रोसेस हमको करती रहनी है जब तक रिमाइंडर 0 न आ जाए, है ना। तो मैं बात को लिख लेता हूं, प्रोसेस विल
कंटिन्यू टिल आर इक्वल टू 0। यानी प्रोसेस जो होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी कब तक, जब तक आर इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक है, टिल आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर की बात चल रही है। रिमाइंडर 0 न आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे क्योंकि ये बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगर नहीं आपको लेकर समझ में आ रहा होगा थ्योरी का, तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार इसको हमने जो पढ़े हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ना। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? ठीक है, ये हमें लिखते हैं कि ये यूज होता है किसके लिए बेटा, हम लोग को एसके फाइंड आउट करने के लिए, है ना। और डिवीजन लेमा क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, जिसमें ए का जो कॉमन डिवाइजर होता है वो ही बी और आर का कॉमन डिवाइजर होता है। एचसीएफ निकालने के लिए हम जो भी गिवन नंबर होते हैं उसमें से बड़ा नंबर हम क्या लेते हैं, ए को मानते हैं। फिर ये प्रोसेस हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और जिस दिन आर की वैल्यू 0 आ जाती है उस दिन उसका ये डिवाइजर एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एचसीएफ कहलाता है। बात समझ में आ गई है ना। ये तो आपको ना थियोरेटिकल हो गया, ठीक है, जिसमें आपको तकलीफ जा रहा होगा, पर मैं आपको एक नंबर लेता हूं और आपको समझा देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि ये इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हो गया आपको? मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना। एग्जांपल बहुत छोटा सा लेता हूं, बहुत प्यारा सा लेता हूं एकदम, है ना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन कह देता हूं, फाइंड HCF of 9, 9,63 है ना, 63 ये 63 लेते हैं, ये बहुत इजी हो जाएगा। 60 यहाँ पे कहीं कर लेते ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे पैटर्न है। HCF ऑफ 64 एंड 128 भी नहीं लेते हैं, अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे 72 ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं ना। HCF ऑफ 64 एंड 72 यूजिंग, है ना, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। आप डिवीजन इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम बोलो या डिवीजन एल्गोरिथम बोलो, ये एक ही बात है, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना भाई। तो आपको अब हम सॉल्यूशन करते हैं ना। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, जो दो नंबर है, सबसे पहले स्टेप क्या था बेटा कि कुछ जो भी दो नंबर है, और दोनों देखो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा सर, इसका मतलब इन दोनों नंबर में पहले चेक करेंगे कौन बड़ा है ना, कौन बड़ा है। आपको दिखाई दे रहा है कि 72 बड़ा है किससे बेटा, 64 से। 72 बड़ा है किससे, 64 से, है ना। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करना था हमको, 72 किसके जैसे काम करेगा, 72 किसके जैसे बिहेव करेगा, ए के जैसे, और डिवाइडर कितना हो गया, 64। मुझे बताओ 72 में 64 का डिवाइड लगाते हैं, कितने टाइम जाएगा बेटा, 1 टाइम ही जाएगा ना, 1 टाइम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 64 का डबल कर देंगे तो 128 हो गया, और 128 72 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आएगी? अच्छा, तो रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिल जाएगा बेटा अपने को, कितना मिल जाएगा, यहाँ से 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा रिमाइंडर। बात समझ में? अच्छा सर, तो रिमाइंडर 8 आ गया। मुझे बताओ हियर, है ना, हियर जो है आर नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। तो हम थर्ड स्टेप की ओर बिल्कुल जाएंगे, थर्ड स्टेप की ओर जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या कहती थी वो देख लेते हैं, थर्ड स्टेप के लिए जाएंगे। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि इसका जो कॉमन डिवाइजर था 72 और 64 का, वही कॉमन डिवाइजर 64 और 8 का होगा, जो मैंने इसके पहले यहां बताया था, है ना बेटा। यहां मैंने आपको लिख के दिया था। इसका मतलब सर सेकेंड स्टेप क्या थी कि जब हम लोगों ने क्या किए थे, ए और बी का कॉमन डिवाइजर बिहेव करेगा बी और आर के डिवाइजर
बी और आर के कॉमन डिवाइजर। तो फिर हम क्या करेंगे, आर तो बराबर आया नहीं 0 के, ठीक है, तो बी इक्वल टू आर क्यू डेज प्लस आर डेज लिखे थे, नहीं लिखे थे? उसी प्रकार अब ए के जगह कौन काम करेगा, 64 काम करेगा, और यहाँ पे डिवाइजर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बच्चे को पता है कि 8 कितने बार 64 में डिवाइड लगेगा, वो 8 टाइम लगेगा, और प्लस क्या आएगा, 0। और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। देयरफॉर बाय इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, है ना भाई, या बाय डिवीजन, हाँ अब क्या भाई, तो यहाँ पे आर की वैल्यू की एंट्री कितनी हो गई, 0 हो गई। देयरफॉर एचसीएफ क्या बेटा, एचसीएफ किसका, 64 और 72 का एचसीएफ हमारे सामने क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान में रखनी है और समझनी है, ठीक है। आप उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। जो चीज समझ नहीं आती वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करो, रिवाइंड करो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो लेसन है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एट द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनटीएससी एंड ऑल्सो ओलंपियाड, ठीक है। ओलंपियाड में इसको लेकर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो भी हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेसन होने के बाद। फिर हम तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 56 एंड 814 using division algorithm, बात समझ में आई, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूं, है ना। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। पहला चीज, पहले चेक करो कि इन दोनों में बड़ा कौन, कौन बड़ा है बेटा, 814 बड़ा है, दिख रहा है, तो 814 किसके जैसे काम करेगा, ए के जैसे काम करेगा। आपको बिल्कुल आपके मन में, शरीर में, खून में, ब्लड में ये पता होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम, इक्वलिट डिवीजन होता क्या है। डिवीजन, इक्वलिट डिवीजन है, डिवीजन लेमा क्या होता है, डिवीजन लेमा हमेशा याद रखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वही, तो ए क्या काम करेगा बेटा, 814 जैसे काम कर लेगा, इक्वल टू, अब ये आदमी कौन हो गया, बी, ये हो गया बी। अच्छा मुझे बताओ इसमें डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम जाएगा। अब बच्चा कहता है ऐसा तो मेरे को सपना थोड़ी जाएगा कितने बार टाइम जाएगा, तो कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व करके देख लेते ना, एक मोटा मोटा अंदाज लगाते हैं, है ना भाई। ये 56 है और ये कितना 800 है, मान लो ये 50 मान लेते हैं, है ना भाई, मान के 50 मानते हैं, और ये कितना है 800 है, ये कितना है 800 है, तो ये करीब कितने बार जाएगा। अगर 10 टाइम करते तो 560 होता, दिमाग लगाओ ना, 10 टाइम करते तो 560 होता, ठीक है। 12 टाइम कर लेते तो कितने, हम करके देख लेते ना बेटा, देखो 560 और 300 आ रही है, 300 की बात चल रही है, 3 कर लेते, 13 टाइम करके देख लेते हैं, है ना। अपने को कुछ करना नहीं है, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, देख लेते हैं 13 टाइम करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम है। ये हो जाएगा कितना बेटा, 6 3 का कितना होता है 18, कैरी 1 हो जाएगा, 5 3 का 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, और ये आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, वही कर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, है ना, 12 और कैरी 1 हो जाएगा, ये 6 7 728 हो जाएगा, 728। अच्छा यहाँ 56 और ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 14 कैरी 1 प्लस कर रहा हूँ बेटा, प्लस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 8 और होगा 784। 784 में अगर हम 56 प्लस करते हैं तो मेरे ख्याल से वो 814 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि 56 इंटू 14 करना पड़ेगा, है ना, प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा। रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, 814 में से 784 माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो गया, है ना। ये 11 कैरी 1 आ गया, 11 में से 8 चला जाएगा, 3 आ गया, है ना भाई, तो 30 आ गया बेटा, कितना आ गया 30 आ गया, तो दिख ही रहा है 30 आ गया,
बात समझ में? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ क्या रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई क्या रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई क्या? नहीं आई। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप हमको करनी है और नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? अब क्या हो जाएगा? ए कौन हो जाएगा? 56 जो है वो ए के जैसे काम करेगा और 30 जो है वो बी के जैसे क्या करेगा? काम करेगा। 56 पे 30 का डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 32 जा 60 हो जाता है। अच्छा तो ये प्लस रिमाइंडर कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। क्या अब भी रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। अब 30 जो है वो ए के जैसे काम करेगा और 26 इंटू 1 करेंगे क्योंकि 26 डबल हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 4 आएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आगे चलेंगे ये स्टेप चलती रहेगी कंटिन्यूअस टिल आर इक्वल टू 0। बात समझ में आई? आर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक स्टेप चलती रहेगी। अब 26 का काम करेगा 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 4 8 जा 32 होता है, 4 5 जा 20 होता है और 4 6 जा 24 होता है। तो 24 में से 26 में से 24 चला जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। क्या अभी भी आर 0 आया क्या? नहीं आया। तो आगे से ये 4 है वो किसका काम करेगा? ए का काम करेगा और 2 डिवाइजर का काम करेगा। इनटू 2 टाइम गया प्लस 0, ये चमत्कार हुआ। आर की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा सर आर की वैल्यू 0 आ गई मतलब ये जो आदमी ये जो डिवाइजर है यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ किसका बेटा? 56 एंड 814 इक्वल टू 2। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ये आपके समझ में आ जाएगा बेटा और बहुत ही आसान है, ज्यादा तो हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है जो आपको समझ में आ गया होगा बेटा ना, बहुत ही आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो गया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो लो लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा क्वेश्चन है। देखिए बच्चा क्वेश्चन समझते हैं ना बेटा, है ना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ, बुक से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है अपन बुक से उठाए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ क्वेश्चन लिखता हूं, if the HCF of 657 and 963 is expressible in the form 657 x plus 963 into -15, ठीक है। फाइंड x, बात समझ में बेटा, फाइंड x, ठीक है। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। उम्मीद है कि आपको ये मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को और अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता। वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिए, जिससे आपको क्या हो, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ठीक है, समझते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं पहले। इफ द HCF of 657 and 963 is expressible in the form बोला बेटा, फॉर्म ये जो फॉर्म दी है,
मतलब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 657 एंड 963 का जो भी एचसीएफ है वो इसके जैसे दिखता है। ठीक है, वो इसके जैसे दिखता है तो यहां पे एक अननोन वैल्यू है हमारे पास x। अगर इन दो नंबर का एचसीएफ इसके जैसे दिखता है तो इसमें एक अननोन वैल्यू है x, तो मुझे x की वैल्यू बताओ। ऐसा वाला कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। बात समझ गई? ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है और हम बता भी देंगे। हाँ बिल्कुल बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये भाई एचसीएफ कह रहा है, हम लोग ने इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ के रखे, तो उसका यूज करेंगे तो बता देंगे। तो सबसे पहली बात कि इसका एचसीएफ होता क्या है वो निकाल लेते हैं ना। इसका एचसीएफ है क्या वो निकाल लेते हैं। बात समझ नहीं? होता क्या है, क्योंकि इसका एचसीएफ इस फॉर्म में दिखता है। ठीक है दिखता है, पर लाओ तो सही कौन है। बात समझ नहीं? समझ नहीं? कोई कहता है ना ये उसके दिख रहा है, ये वैसा करता है वैसा। भाई ठीक है, बड़ी बात कर रहे हो तुम, पर वो आदमी है कौन वो लाओ तो सही। वैसे हम क्वेश्चन वाले को कहते हैं, क्वेश्चन वाला कहता है कि इन दोनों का एचसीएफ इसके जैसा दिखता है। ठीक है भाई, पर वो आदमी है कौन वो तो निकालेंगे ना हम पहले। तो पहला काम क्या है, हमको फाइंड करना है। पहला काम है फाइंड एचसीएफ ऑफ 657 एंड 963। पहला काम हमारा यही है कि फाइंड करना है एचसीएफ किसका, 657 और 963 का। ठीक है कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे फाइंड करना तो बहुत सारे मेथड है, पर हम यहाँ पे कौन से मेथड यूज करेंगे बेटा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। ऐसे कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो। अच्छा बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? 963 सबसे बड़ा नंबर है, तो सब एक की जगह कौन बैठेगा? 963 बैठेगा। अच्छा फिर आगे चलते हैं। 657 किसकी जगह आ जाएगा? डिवाइजर। अब 963 में 657 का डिवाइड लगाएंगे, बच्चा बताएगा कि सर ये तो एक बार ही जाना है। अरे एक ही बार जाना है, डबल करेंगे 600 का 1200 हो जाता है, डबल हो जाता है ना। बात समझ में? एक ही बार जाना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 963 में से ना 657 क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। अब माइनस माइनस कैसे करते देखो। ये हो गया 13 में 7 का कितना होता है बेटा? 13 में 7 3 चला गया उधर, इधर 4 चला गया, तो 6 बच गया। अब यहाँ पे क्या था? 6 था। अब 6 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 और 5 में से 5 चला गया, 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा इधर से यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा आपको 9 में 3 जगह 3 आ गया बेटा, 306 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 306 आ गया। अच्छा रिमाइंडर 306 आ गया, मतलब 0 के बराबर तो है नहीं। 0 के बराबर है क्या? नहीं है। मैं फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूं। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वही इन दोनों का कॉमन डिवाइजर होगा। बात समझ गई? तो उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब ये आदमी जो है ना, ये काम किसका कर लेगा? डिवाइजर का। अच्छा दिख ही रहा है, 2 बार जाने वाला है, दिख ही रहा है 2 बार, और 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 306 का डबल कितना होता है? 612 होता है। क्या होता है? 612 होता है। और 612 में से हम क्या करेंगे? 12 को 657 से माइनस कर देंगे, तो प्लस 600 से 600 चले गए, तो 57 में से 12 चला गया, इधर 5 बच गया, है ना। 12 माइनस करना है, माइनस 5 बच गया, हो गया कितना? 4 हो गया, 45 हो गया बेटा, 45 हो गया। बात समझ में? क्या अब भी रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया। अभी रिमाइंडर 0 आया क्या? बिल्कुल रिमाइंडर 0 नहीं आया। आगे चलते हैं। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जो आदमी है ना, ये कौन है? 306 जो है वो एक का काम करेगा और 45 डिवाइडर का काम करेगा। अच्छा अब लगाते हैं डिवाइड। 45 का डबल कितना होता है? 90। 45 का डबल कितना होता है? 90 होता है। ध्यान सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, 90 होता है, याद रखना। फिर 90 का डबल कितना होता है? 180। मतलब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अच्छा और 180 का डबल कितना होता है? 180 का डबल होता है 360। कितना होता है? 360 होता है ना। तो 180 का, और 180 कैसे आया था? 4 टाइम 8 टाइम 360 आया था, पर यहाँ पे कितना है? 306 है। 12 नहीं करना, 11 करके देख लेते हैं ना, 11 करके देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 45 इंटू 11 कर लेते हैं ना, 11 करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना।
नहीं 8 और 7 टाइम, सॉरी 7 टाइम करना पड़ेगा, 11 का 7 टाइम करना पड़ेगा। 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, है ना। ये 3 हो गया, फिर 7 4 जा 28, 28 और 3 31 हो गया, 315 हो गया, ज्यादा ही हो गया, है ना। क्या हो गया, ज्यादा ही हो गया, बात समझ में। तो ये कितने टाइम जाएगा बेटा, 6 टाइम जाएगा प्लस, अच्छा 6 टाइम कैसे जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो आएगा कितना, कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 6 टाइम 6 5 या 30, 0 कैरी 3 आ गया, 6 4 से कितना होता है 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, है ना बेटा। तो कितना आ गया 270 आ गया, 270 आ गया। अब 270 में 306 में से क्या कर लेंगे हम लोग, 270 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 3, 36 आ गया बेटा, कितना आ गया 36। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे रिमाइंडर 36, बात समझ में आई। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर कंटिन्यू करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, ये आदमी किसके जैसे काम करेगा, ए के जैसे 45 इक्वल टू 36 इंटू, अब दिमाग लगाओ ना, 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, प्लस अगर हम 45 में से 36 माइनस कर लेते तो कितना आएगा बेटा, कि इधर से 5 इधर से 4 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा, बात समझ में, 9 आ जाएगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आगे चलेंगे। अब एक ही जैसे कौन काम करेगा, एक की जगह कौन बैठेगा 36 बैठेगा, और 36 इक्वल टू 9 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 4 इक्वल टू 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर जैसे 0 आ जाएगा तो उसमें जो 9 जो है ना बेटा 9 ये क्या हो जाएगा एचसीएफ आ गया, है ना। तो ये देयरफॉर हमारे पास एचसीएफ आ चुका है, एचसीएफ ऑफ किसका बेटा 657 एंड 963 का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, बात समझ में, कौन सा एचसीएफ आ गया 9 आ गया। अच्छा, और हमको क्वेश्चन वाला कह रहा था कि ये जो 9 जो आदमी है 9 ही एक्सप्रेसिबल, मतलब उसकी जो शक्ल है इसके फॉर्म में दिखती है। तो बता वो कहने वाला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोग को कि जो एचसीएफ है 9 वो किसके जैसा है, किस फॉर्म में है, उसकी शक्ल क्या है, इंटू एक्स प्लस 963 इंटू -15 इसके जैसे है। और हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं ना, तो कुछ नहीं करना ना, एक्स को इधर रखते हैं, ये माइनस में, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ट्रांसफर होगा तो प्लस, इधर आ जाएगा 9 प्लस 963 प्लस नहीं इंटू 15, है ना, ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू आ जाएगा 657 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा ना सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 963 इंटू 15 करो, 963 इंटू 15 करो, है ना बेटा। तो 963 इंटू जो 15 है वो होता है प्लस 9 करने पे टोटल आंसर आता है 14454। आप कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई प्लस 9 कर लीजिएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर में क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स, और जिस दिन आप इसमें से डिवाइड लगाओगे तो कितने बार जाएगा 22 टाइम जाएगा, कितने बार जाएगा बेटा 22 टाइम जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 22 आ जाएगी, बात समझ में आई, क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी, बात समझ में आ गई। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। हाँ, याद रखना इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है ना, कभी कभी यहाँ x और यहाँ -15 नहीं दिया रहेगा, यहाँ y लिख दिया रहेगा, बात समझ में, और आपसे दोनों पूछ लेगा कि x और y की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं हम जब बाद में इसमें जब क्वेश्चंस करेंगे, है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन लेंगे, उसमें मैं सिखा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली और क्या होता है ना, ये जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ है, और ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये एचसीएफ का जो फॉर्म दिया हुआ है इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें ना बहुत अच्छी बात यह है कि जो इसका जो एचसीएफ होता है, कोई भी तो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ जो होता है उसको हम उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना। बहुत ही जबरदस्त चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी चीज। आपको ये समझ में आया बेटा? मैंने जो पढ़ाया है क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, एचसीएफ निकालना था। पहले हमने एचसीएफ निकाले हैं। एचसीएफ निकालने के बाद वो क्वेश्चन ने कहा था कि वो एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिए हैं और फिर जस्ट सिंप्लीफिकेशन किए हैं, जिसके तहत हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपका आज का ये जो लेक्चर है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा मतलब बोलते जाता हूँ, थोड़ा फास्ट है ना, तो आप अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।